हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th के बिजनेस स्टडी 2021 के में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है। ऑप्शन, निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। बी, निर्णय लेने के अधिकारों का बिखराव करना। सी, प्रभागों का लाभ केंद्र बनाना। डी, नए केंद्रों अथवा शाखाओं का खेलना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रशिक्षण की विधियां हैं। ऑप्शन ए, कार्य बदली प्रशिक्षण। बी, कार्य पर प्रशिक्षण। सी, प्रशिक्षिता प्रशिक्षण। डी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, नियुक्तिकरण है। ऑप्शन ए, नियोजन करना। बी, नियंत्रण करना। सी, निर्देशित करना। डी, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रभावी संदेश वहन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, स्पष्टता। बी, शिष्टता। सी, निरंतरता। डी, इनमें से सभी। तो इनका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आप संदेश वाहन का प्रमाण रखना चाहते हैं तो आपको संदेश वाहन का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए, अनौपचारिक। बी, औपचारिक। सी, मौखिक। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए, अभिप्रेरण। बी, संप्रेषण। सी, हस्तांतरण। डी, पर्यवेक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 7, अभिप्रेरण का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए, फ्रेड मुलथांस। बी, स्कॉट। सी, अब्राहम मास्लो। डी, पीटर एफ ड्रकर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अब्राहम मास्लो। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है। ऑप्शन ए, पदोन्नति। डी, बी, रहतिया प्रोत्साहन। सी, पद सुरक्षा। डी, कर्मचारी भागीदारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पदोन्नति। प्रमोशन जो है वित्तीय प्रोत्साहन है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए, डिकोडिंग। बी, संप्रेषण। सी, माध्यम। डी, संदेश संदेश प्राप्तकर्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है। ऑप्शन ए, संगठनात्मक लक्ष्यों के निष्पादन में। बी, कर्मचारियों की मनोदशा के संबंध में। सी, मानकों की यथार्थता के निर्णय में। डी, इनमें से सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर 11, विपणन पर व्यय किया गया धन है। ऑप्शन ए, बर्बादी। बी, अनावश्यक व्यय। सी, ग्राहकों पर भार। डी, विनियोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, विपणन व्यय भार है। ऑप्शन ए, उद्योग पर। बी, व्यवसायियों पर। सी, उपभोक्ताओं पर। डी, इनमें से सभी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपभोक्ताओं पर। क्वेश्चन नंबर 13, व्यवसाय के लिए विपणन है। ऑप्शन ए, अनिवार्य। बी, आवश्यक। सी, अनावश्यक। डी, विलासिता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 14, विपणन का लाभ है। ऑप्शन ए, उपभोक्ताओं को। बी, व्यवसायियों को। सी, निर्माताओं को। डी, इनमें से सभी को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, विपणन अवधारणा है। ऑप्शन ए, उत्पादोन्मुखी। बी, विक्रयोन्मुखी। सी, ग्राहकोन्मुखी। डी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती। ऑप्शन ए, साझेदारी फर्म में। बी, नए निगम विभाजन में। सी, नवीन अनुदान उद्यम में। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, साझेदारी फर्म में। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक उपागम्यता के अनुसार उद्यमिता है। ऑप्शन ए, भावुकता की प्रक्रिया। बी, भूमिका निष्पादन प्रक्रिया। सी, आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया। डी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भूमिका निष्पादन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। ऑप्शन ए, आवश्यक। बी, अनावश्यक। सी, समय की बर्बादी। डी, धन की बर्बादी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 19, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। ऑप्शन ए, स्वरोजगार। बी, उद्यमी कौशल में वृद्धि। सी, शिक्षण एवं प्रशिक्षण। डी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वरोजगार। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है। ऑप्शन ए, सफल। बी, असफल। सी, सुधार की आवश्यकता। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, असफल। क्वेश्चन नंबर 21, प्रशासन है। ऑप्शन ए, कला। बी, विज्ञान। सी, कला और विज्ञान दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कला और विज्ञान दोनों। प्रशासन कला और विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन नंबर 22,
प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए पर सभी के प्रति, बी केवल कर्मचारियों के प्रति, सी सरकार के प्रति, डी केवल उपभोक्ताओं के प्रति। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सभी के प्रति। क्वेश्चन नंबर 23, प्रबंध कला है। ऑप्शन ए स्वयं काम करने की, बी दूसरों से काम लेने की, सी स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है। ऑप्शन है जॉर्ज आर टेरी का, बी अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, सी हेनरी फेयोल का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, प्रबंध की प्रकृति। ऑप्शन है जन्मजात प्रतिभा के रूप में, बी अर्जित प्रतिभा के रूप में, सी जन्मजात तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जन्मजात तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 26, प्रबंध का सार है। ऑप्शन ए समन्वय, बी संगठन, सी स्टाफिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन समन्वय। क्वेश्चन नंबर 27, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है। ऑप्शन ए गिलबर्ट, बी टेलर, सी रॉबर्टसन, डी किम्बल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन टेलर। क्वेश्चन नंबर 28, मानसिक क्रांति मूलधारा है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक प्रबंध का, बी संयोजन का, सी विवेकीकरण का, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वैज्ञानिक प्रबंध का। क्वेश्चन नंबर 29, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किया। तो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध में गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन का प्रयोग किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है। ऑप्शन ए कम, बी अधिक, सी अधिकतम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कम। क्वेश्चन नंबर 31, वित्तीय प्रबंध निर्णय लेता है। ऑप्शन ए वित्तीय, बी विनियोग, सी लाभांश, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। ऑप्शन ए 1910 से 20 में, बी 1920 से 30 में, सी 1930 से 40 में, डी 1940 से 50 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1930 से 40 में। क्वेश्चन नंबर 34, सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए सरलता, बी तरलता, सी मितव्ययिता, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मितव्ययिता। क्वेश्चन नंबर 35, वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, बी वित्तीय नीतियों का निर्धारण, सी वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। ऑप्शन ए अल्पकालीन कोष, बी मध्यकालीन कोष, सी दीर्घकालीन कोष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अल्पकालीन कोष, मुद्रा बाजार अल्पकालीन कोष। क्वेश्चन नंबर 37, पूंजी बाजार व्यवहार करता है। ऑप्शन ए अल्पकालीन कोष, बी मध्यकालीन कोष, सी दीर्घकालीन कोष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन दीर्घकालीन कोष। क्वेश्चन नंबर 38, तरलता का निर्माण करता है। ऑप्शन ए संगठित बाजार, बी असंगठित बाजार, सी प्राथमिक बाजार, डी गौण बाजार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गौण बाजार। क्वेश्चन नंबर 39, नवीन निर्गमित अंशों का व्यवहार में करता है। ऑप्शन ए गौण बाजार, बी प्राथमिक बाजार, सी गौण बाजार तथा प्राथमिक बाजार दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्राथमिक बाजार। क्वेश्चन नंबर 40, वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1988 में, बी 1990 में, सी 1992 में, डी 1994 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1992 में। क्वेश्चन नंबर 41, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए औपचारिक संगठन, बी क्रियात्मक संगठन, सी अनौपचारिक संगठन, डी विभागीय संगठन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अनौपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 42, अनौपचारिक संगठन की दशा में अधिकार होता है। ऑप्शन ए विकेंद्रित, बी केंद्रित, सी समान रूप में वितरित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, संगठन स्वतः निर्मित होता है। ऑप्शन ए क्रियात्मक, बी अनौपचारिक, सी औपचारिक, डी विभागीय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 44, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है। ऑप्शन ए धन की बर्बादी, बी आवश्यक, सी विनियोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन विनियोजन। क्वेश्चन नंबर 45, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व। ऑप्शन ए निम्न प्रबंध का, बी मध्यम प्रबंध का, सी उच्च प्रबंध का, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से सभी, इन सभी का। क्वेश्चन नंबर 46, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। ऑप्शन ए भर्ती, बी चयन, सी प्रशिक्षण, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, नियुक्तिकरण है संगठन का भाग, कर्मचारी प्रबंध का कार्य इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन प्रबंध का कार्य।
स्टाफिंग नियुक्तिकरण प्रबंध का काम है। क्वेश्चन नंबर 48 निर्देशन के प्रमुख तत्व है। ऑप्शन ए 2, 3, सी का 4, डी 6। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 49 निर्देशन की प्रबंध के स्तर पर आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए उच्च, बी मध्यम, सी निम्न, डी सभी स्तर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सभी स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 50 निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित है। ऑप्शन ए उच्च स्तर, बी मध्य स्तर, सी निम्न स्तर, डी सभी स्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 समन्वय ऐच्छिक, बी आवश्यक, सी अनावश्यक, डी समय की बर्बादी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 52 समन्वय स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए समूहों के मध्य, बी विभागों के मध्य, सी प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए नियोजन, बी नियुक्तिकरण, सी सहयोग, डी नियंत्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सहयोग। क्वेश्चन नंबर 54 प्रबंध एक। ऑप्शन ए कला है, बी विज्ञान है, सी कला एवं विज्ञान दोनों, डी कला एवं विज्ञान कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कला एवं विज्ञान दोनों। क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए लाभ अर्जित करना, बी संगठन का विकास, सी रोजगार उपलब्ध कराना, डी नीति निर्धारण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नीति निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 56 वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है। ऑप्शन ए वृद्धि, बी कमी, सी कोई प्रभाव नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कमी। क्वेश्चन नंबर 57 हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत। ऑप्शन ए 5, बी 10, सी 14, डी 15। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 14। क्वेश्चन नंबर 58 हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए जापान में, बी फ्रांस में, सी जर्मनी में, डी अमेरिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 59 प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए सार्वभौम, बी लोचपूर्ण, सी संपूर्ण, डी व्यवहारिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन संपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 60 प्रबंध के सिद्धांत की रचना किस प्रकार से की जाती है। ऑप्शन ए प्रयोगशाला में, बी प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, सी ग्राहकों के अनुभव द्वारा, डी समाज के वैज्ञानिक के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। ऑप्शन ए कार्यकुशलता में वृद्धि, बी पहल क्षमता, सी संसाधनों का अधिकतम उपयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कार्यकुशलता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 62 हेनरी फ्योल थे एक। ऑप्शन ए समाज वैज्ञानिक, बी खनन इंजीनियर, सी लेखाकार, डी उत्पादन इंजीनियर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन खनन इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए अनिश्चितता, बी कर्मचारी, सी संबद्धता, डी झंझट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 64 सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति, बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सी देश का संविधान, डी परिवहन की संरचना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन परिवहन की संरचना। क्वेश्चन नंबर 65 नियोजन है। ऑप्शन ए लक्ष्य अभिमुखी, बी उद्देश्य अभिमुखी, सी मानसिक प्रक्रिया, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 66 नियोजन प्रबंध का खाली स्थान चरण है। ऑप्शन ए प्रथम, बी मध्यम, सी अंतिम, डी वैकल्पिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 67 बड़े आकार वाले उपक्रम में भरावपन होता है। ऑप्शन ए ऐच्छिक, बी आवश्यक, सी अनिवार्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 68 प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। ऑप्शन ए अधिकार, बी मानव शक्ति, सी प्रोत्साहन, डी पदोन्नति। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अधिकार। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता। ऑप्शन ए कर्मचारी कार्यात्मक संगठन, बी प्रभागीय संगठन, सी औपचारिक संगठन, डी अनौपचारिक संगठन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अनौपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 70 एक लंबा ढांचा होता है। ऑप्शन ए प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला, बी प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला, सी प्रबंध की कोई श्रृंखला नहीं, डी प्रबंध के कम स्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 एक संगठन का नियंत्रण कार्य। ऑप्शन ए आगे देखना, बी पीछे देखना, सी आगे साथ ही पीछे देखना, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 72, यदि अन्य बातें समान रहे तो कर की दर में निगमित लाभ पर वृद्धि होगी। ऑप्शन ए ऋण अपेक्षाकृत सस्ते होंगे, बी ऋण अपेक्षाकृत कम सस्ते होंगे, सी ऋणों की लागत पर कोई प्रभाव नहीं होगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, पितृ सुलभ उच्च विकसित कंपनियां पसंद करती है। ऑप्शन ए कम लाभांश, बी अधिक लाभांश देना, सी लाभांश पर विकास का कोई प्रभाव नहीं होता है, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64, वित्तीय उत्तोलन अनुकूलन कहलाता है यदि ऑप्शन ए ऋणों की लागत में से निवेश पर आय कम होती है, बी निवेश पर आय ऋणों की लागत से ऊंची है, सी ऋण आसानी से उपलब्ध है, डी यदि विद्यमान वित्तीय उत्तोलन की मात्रा कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार। ऑप्शन ए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, बी एक दूसरे के सहयोग देते हैं, संपूरक है, सी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, डी एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजारों की संख्या। ऑप्शन ए 20, बी 21, सी 22, डी 23। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटारा उधार चुकता चक्र है। ऑप्शन ए T+5, बी T+3, सी T+2, डी T+1। तो इसका आंसर हो जाएगा सी T+2। क्वेश्चन नंबर 78, उद्यमिता के उपबंध या अवरोध पोषित करते हैं। ऑप्शन ए नवसृजन, बी लाभदायकता, सी अनिश्चितता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नवसृजन। क्वेश्चन नंबर 79, उद्यमिता किसके द्वारा आश्रित होता है। क्वेश्चन ऑप्शन ए सहायक, बी वृहदाकार फर्म, सी मध्यम फर्म, डी लघु फर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80, उद्यमिता लक्षण किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कार्य सृजक व्यवहार, बी लाभ सृजक व्यवहार, सी जोखिम वहन कर व्यवहार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। ऑप्शन ए अधिकतम, बी न्यूनतम, सी सामान्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 82, नई आर्थिक नीति का प्रमुख अंग है। ऑप्शन ए उदारीकरण, बी वैश्वीकरण, सी निजीकरण, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 83, नियोजन होता है अल्पकालीन, बी मध्यकालीन, सी दीर्घकालीन, डी सभी अवधियों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सभी अवधियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 84, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है। ऑप्शन ए न्यूमैन का, बी हर्ले का, सी एलन का, डी टेरी का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एलन का। क्वेश्चन नंबर 50, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है। ऑप्शन ए 8, बी 6, सी 4, डी 2। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 86, नियोजन सभी प्रबंध की क्रियाओं का है। ऑप्शन ए प्रारंभ, बी अंत, सी प्रारंभ तथा अंत दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन प्रारंभ तथा अंत दोनों। क्वेश्चन नंबर 87, एक अच्छी योजना होती है। ऑप्शन ए खर्चीली, बी समय लेने वाली, सी लोचपूर्ण, डी संकीर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लोचपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 88, संगठन प्रक्रिया में निहित है। ऑप्शन ए सामान्य कार्य का समूहीकरण, बी कार्य का विभाजन, सी उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 89, खाली स्थान में अनुशासन नहीं है। ऑप्शन ए विभागीय संगठन, बी क्रियात्मक संगठन, डी औपचारिक संगठन, सी औपचारिक संगठन, डी अनौपचारिक संगठन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अनौपचारिक संगठन में अनुशासन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, खाली स्थान में पक्षपात नहीं होता है। ऑप्शन ए औपचारिक संगठन, बी अनौपचारिक संगठन, सी विभागीय संगठन, डी क्रियात्मक संगठन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन औपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 91, निर्देशन के तत्व हैं। ऑप्शन ए पर्यवेक्षण, बी अभिप्रेरण, सी नेतृत्व, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 92, निर्देशन प्रबंध का खाली स्थान पहलू नहीं है। ऑप्शन ए व्यवहारिक, बी सैद्धांतिक, सी अंतर्व्यक्तिगत, डी सकारात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 93, पर्यवेक्षक है। ऑप्शन ए आवश्यक, बी अनावश्यक, सी समय की बर्बादी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 94, पर्यवेक्षण प्रबंध का
खाली स्थान अस्थिर है। ऑप्शन ए उच्च, बी मध्य, सी निम्न, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन उच्च। क्वेश्चन नंबर 95, पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है। ऑप्शन ए मित्र, बी मार्गदर्शक, सी दार्शनिक, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 96, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है। ऑप्शन ए अनिवार्य, बी आवश्यक, सी ऐच्छिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 97, नियंत्रण प्रबंध का कार्य। ऑप्शन ए प्रथम, बी अंतिम, सी तृतीय, डी द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अंतिम। क्वेश्चन नंबर 98, प्रभावी नियंत्रण है। ऑप्शन ए स्थिर, बी निर्धारित, सी गत्यात्मक, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन गत्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 99, वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए वित्तीय नियोजन, बी कोषों को प्राप्त करना, सी शुद्ध लाभ का आवंटन, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वित्तीय नियोजन। क्वेश्चन नंबर 100, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है। ऑप्शन ए कोषों को प्राप्त करना, बी कोषों का उपयोग करना, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों।